आपने मॉक टेस्ट में अक्सर एक ऐसा सवाल देखा होगा मेंसुरेशन टीडी का, जो आपको लगता है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, समय लेता है और बार बार आता है। सीपीयू, सीएचएसएल, सीडीएस, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद हो। उसकी स्मार्ट अप्रोच आपको सीखनी है, जिससे कि उस बड़े सवाल को भी आप कम समय में कर सकते हो। क्योंकि पिछले 2 साल से टीसीएस ये सवाल जो है हर एक एग्जाम में पूछ रही है किसी ना किसी शिफ्ट में। और पक्का गारंटी कि इस बार जो आपका अपकमिंग एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का पेपर है, उसमें भी किन्हा किन्हीं शिफ्ट में सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक, तो मैंने प्रीवियस ईयर के 5-6 क्वेश्चन कंपाइल करे, मैं आपको करवाऊंगा। एंड तक आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इन सवालों को उड़ उड़ के सॉल्व करोगे बिना किसी परेशानी के। इन 5 सवालों के अलावा भी प्रीवियस ईयर में इनसे मिलते जुलते आपको 40-50 सवाल और मिल जाएंगे। आपको फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए काफी रहेगा। एक बात और कि ये एक शॉर्ट वीडियो है, इसी तरह की छोटे छोटे कंसेप्ट्स की जो इंपॉर्टेंट है और थोड़े नए से हैं, जो आपको जानना चाहिए, जिनके सोर्सेस अच्छे उपलब्ध नहीं है, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी है बहुत सारी छोटी वीडियो की, जो हमारे चैनल में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। एक बात और कि मैंने चैनल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट भी सॉल्व करवाए थे, उनकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो आप, सीएचएसएल 2020 का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। ध्यान रखिएगा कि पेरीमीटर परिमाप सेंटीमीटर में नापते हैं, जबकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग होता है। एक ट्रायंगल की 3 साइड का रेशियो 3, 4, 5 है। तीनों साइडों में त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का जो डिफरेंस है वो 3.6 है। आपसे पूछा है ट्रायंगल का एरिया। बच्चे पहले यहां पे साइड निकालते हैं, फिर एरिया निकालते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 3, 4, 5 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट। तो 3 चौक 12, 12/2 ये आपका 6 एरिया आ जाएगा। 3, 4, 5 साइड है तो एरिया कितना होगा? 6। लेकिन पेरीमीटर क्या बोला? अगर किसी ट्रायंगल की साइड 3, 4, 5 है तो पेरीमीटर होगा 3, 4, 7 और 7, 5, 12। तो सॉरी, पेरीमीटर नहीं, यहां पे बोला है सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का डिफरेंस। तो सबसे बड़ी भुजा ये, सबसे छोटी भुजा ये, इनका डिफरेंस है 2। तो 2 की वैल्यू सवाल में 3.6 सेंटीमीटर दी है, 1.8 गुना। तो यहां पे लेंथ फैक्टर 1.8 हो रहा है, लेंथ। तो एरिया कितना होना चाहिए? एरिया भी 1.8 का स्क्वायर होना चाहिए, कि लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में जबकि एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपका एरिया आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो 6 × 3.24 यानी कि 19.44। भाई 18 में 1.44 ऐड करेंगे तो 19.44 हो जाएगा। तो बहुत आसान था, इस सवाल में कुछ भी नहीं था, 1 सेकंड में आप निपटा सकते थे। अच्छा, जरा इस सवाल को देखिएगा। सीडीएस का बहुत पुराना सवाल है और ये एक्चुअली सवाल एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट दोस्तों आप समझ लो ध्यान से। एक ट्रायंगल की साइड आपको दे रखे हैं √a² + b², √c² + a² और b + c, जहां abc पॉजिटिव है। पूछा है ट्रायंगल का एरिया कितना है। अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड आपको दे रखे हैं, एरिया निकालने के लिए जनरली हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन इसमें समय लग जाता है। भाई अगर किसी ट्रायंगल की साइड भी इंटीजर हो और एरिया भी इंटीजर आए तो हम उसको बोलते हैं हीरोनियन ट्रायंगल, और वहां आप ट्रिपलेट से गैस करके निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो, ये साइड दे रखी है, ये तीसरी साइड है b + c। अगर आप गौर से देखो यहां पे है भाई, ये हाइपोटेनस की फॉर्म में, पाइथागोरस की फॉर्म में, इन दोनों में a कॉमन है। a यहां भी है, a यहां भी है। तो आपको कॉमन चीज देखनी है। जो कॉमन है ना मेरे प्यारे भाई, a, वही आपकी हाइट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोस्त ये जो ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से है। ये वाला ट्रायंगल भाई, इसकी ये साइड कितनी है? √a² + b²। ये साइड कितनी है? √c² + a²। दोनों में a कॉमन है। तो अगर आप मेरे दोस्तों यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये a जरूर आपकी हाइट रहा होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये कितना आएगा भाई? b आएगा। ये कितना आएगा? c आएगा। और तीसरी साइड क्या हो जाएगी? तीसरी साइड हो जाएगी b + c। तो यानी कि मैंने ट्रायंगल का ब्रेकअप कर दिया है भाई। तो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो b + c आ गया। और एरिया क्या आ गया मेरे दोस्तों? एरिया आ गया आपका बेस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 b + c × a। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसा आपको कोई भी सवाल दिखाई देता है जहां आपको साइड दे रखे, एरिया निकालना है, अगर एरिया इंटीजर में, तो 2 ऐसी साइड ढूंढो मेरे प्यारे भाई जिनमें ट्रिपलेट बन रहा हो। ट्रिपलेट में भी क्या? हाइपोटेनस बन रहा हो। तो जो उसमें कॉमन नंबर आएगा ना, वही आपकी हाइट होगी तीसरी साइड पर। तीसरी साइड पर वही आपकी हाइट होगी। जैसे ये दिखाता हूं मैं आपको सवाल। बोला है एक ट्रायंगुलर पार्क है, सीपीओ 2019 का सवाल है। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड है 60, 112 और 164 मीटर। आपसे ये पूछा है 8.5 रुपए पर मीटर के हिसाब से इसको लेवलिंग करने का कॉस्ट क्या आएगा।
देखिए 8.5 के हिसाब से लेवलिंग करने का कॉस्ट पूछा है, 8.5 में छुपा होता है 17। आंसर 17 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, बट मैं ऑप्शन से आगे की बात कर रहा हूं। सुनो, आइडिया क्लियर है कि पहले आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर 8.5 से गुणा कर देना है, आ जाएगा कॉस्ट। अब एरिया कैसे निकालेंगे, साइड है 60, 112 और 164, हाँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा। आंसर इंटीजर में तो एरिया भी इंटीजर आया होगा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप रेशियो ले लिया करो, ये छोटा हो जाएगा। बताओ किससे कट रही है साइड, 4 से। 4 से कट रही है 15 बार, 4 से कट रहा है 28 बार और 4 से कट रहा है मेरे दोस्तों 41 बार। तो आप ऐसी दो साइड ढूंढो मेरे दोस्तों जहां पे ट्रिपलेट बन रहा हो हाइपोटेनस में। तो 15 41 अच्छे से याद होनी चाहिए। 15 का मतलब 9 12 15 और 41 का मतलब होता है 9 40 41। आप बोलोगे जी सर, और दोनों में ही 9 कॉमन है, इसका मतलब गारंटी से 9 हाइट रहा होगा। और 40 और 12 का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई 28, मतलब 40 12 का डिफरेंस 28 है। तो ये जो ट्राइंगल एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल रहा होगा, अधिक कोण। मतलब ये जो ट्राइंगल होगा ना बच्चों, इस प्रकार से होगा। ये साइड आपकी 41 है, ये साइड आपकी 15 है और ये साइड जो है आपकी 28 है। जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं ना दोस्त, परपेंडिकुलर, तो ये हाइट आपकी 9 आती है। ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 12, 9 12 15 ट्रिपलेट है। और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 40, 9 40 41 ट्रिपलेट है। और 40 और 12 का डिफरेंस है 28। अगर डिफरेंस ये है तो ऑब्टूस है, अगर सम है दोस्त ये तो एक्यूट है। तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं तुरंत समझ गया कि यहां से ही एरिया 1 सेकंड में निकाल लिया कि 28 बेस पर आपकी हाइट 9 है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। बच्चों आ गया कि नहीं, आप बोलोगे जी सर एरिया आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन इस दोस्तों हमने शुरुआत में 4 से काटा था, 4 से काटा था लेंथ को, तो एरिया जो होगा ये एक्चुअल एरिया नहीं आया। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 60 112 164 का 4 का स्क्वायर 16 से गुणा करना होगा। भाई मैंने लेंथ को 4 से काट लिया तो वापस 4 देना भी तो होगा, एरिया निकालना है तो 4 स्क्वायर से गुणा करेंगे कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया मेरे दोस्तों। कितना समय लगा, 1 सेकेंड। अब इसकी लेवलिंग करनी है, 8.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, तो यानी कि इतने रुपए का आपका खर्चा आएगा। आप बोलोगे जी सर। अब देखिए 2 से 16 8 बार जाएगा अभी, और 8 गुणा 8.5 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 68। तो ये आएगा मेरे दोस्तों 8 नाम 72, 2 8 16, 6 यूनिट डिजिट आएगा। ये वाले ऑप्शन नहीं है, 2। ठीक है भाई। 28 यानी कि 9 से कटने वाला होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन तो 9 से नहीं कट रहा। क्लियर है भाई, ये वाला ऑप्शन 9 से कट रहा, ये करेक्ट हो जाएगा डी। देखो 1 सेकंड लगा सवाल सॉल्व करने में। ये प्रोसेस आप 15-20 सेकंड में कर सकते हो, समय बिल्कुल बचेगा आपका। ध्यान सुनेगा, थोड़ा फास्ट करना है। जैसे ये वाला सवाल देखिएगा, एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड का रेशियो है 12 17 और 25। इसका पेरीमीटर है 1080। तो आपसे पूछा है पार्क का एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्क की साइड का रेशियो आपको दे रखा है, पेरीमीटर 1080 पूछा है, एरिया लेकिन एरिया हेक्टेयर में पूछा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो अपन लोग पहले मीटर में ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना भाई। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 12 17 25 है तो एरिया क्या होगा भाई, बस ट्रिपलेट देखो। 17 देखिए 12 का तो कोई आता नहीं ना ध्यान में, 8 15 17 और 15 20 25 हाइपोटेनस बनने चाहिए साइड 2। अब देखिए दोनों में आपको 15 दिखाई दे रहा है कॉमन, तो 15 हाइट होगी और 20 और 8 का जो डिफरेंस है वो 12 है। मतलब मेरे दोस्तों 12 बेस पर आपकी जो हाइट है वो 15 है। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। कितना समय लगा, 1 सेकंड में। लेकिन मेरे दोस्तों ये तो इस ट्राइंगल का एरिया है जिसकी साइड ये है 12 17 25। पेरीमीटर तो ट्राइंगल का 1080 दे रखा है ना। पेरीमीटर है कितना, 12 और 17 29, 29 प्लस 25 54, पेरीमीटर 54 हो रहा है। 54 की वैल्यू सवाल में 1080 मीटर दी है 20 गुना। तो दोस्त अगर पेरीमीटर 20 गुना है तो एरिया क्या होगा, 20 का स्क्वायर एरिया होगा जी 400 गुना, 400 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर तो 2 छिक्का 12, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 36,000। 36,000 आ गया, तो ट्राइंगल का एरिया 36,000 मीटर स्क्वायर आया है। आपसे हेक्टेयर में पूछा तो 10,000 से भाग करेंगे तो 3.6 मीटर स्क्वायर, 3.6 हेक्टेयर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बोलो जल्दी से कर पा रहे हैं कि नहीं। चले दोस्त एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि आईसीआर असिस्टेंट के पेपर में आया 2022 में। बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा। एक ट्राइंगल की साइड का रेशियो है 19 20 और 37। इसका पेरीमीटर है 912।
इस पार्क के हर एक कोने में 35 मीटर रेडियस के क्या बनाए गए हैं, सेक्टर बनाया गया है 35 मीटर रेडियस का। तो पार्क का बचा एरिया क्या है, तो देखिए जैसा आपके पास ये पार्क था, अब आपने इसके हर एक कोने में 35 सेंटीमीटर सेक्टर के इस तरीके से 35 मीटर रेडियस के ये जो है सेक्टर काट दिए। तो ये जो पार्क का बचा एरिया है ये आपको निकालना है। तो आइडिया क्लियर है कि ट्राइंगल के एरिया में से अपन लोगों को इन तीनों सेक्टर का एरिया घटाना है, तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करना है। तो पहले ट्राइंगल का एरिया तो निकालो। अब 19, 20, 37 है मेरे प्यारे भाई, बताओ 20 को देख के एक ही ट्रिपलेट आता है 12, 16, 20। 37 को देख के एक ही दिमाग में आता है 12, 35, 37। आप बोलोगे जी सर, अब देखिए दोनों में 12 कॉमन है तो 12 हाइट होगी ना 12 हाइट, और 35 और 16 का डिफरेंस कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 19 है। यानी कि मेरे प्यारे भाई 19 बेस पर आपकी हाइट रही होगी ये 12। देखो ट्राइंगल का एरिया आ गया एक सेकंड में। अब मेरे प्यारे भाई लेकिन ये तो वो उस ट्राइंगल का एरिया है जिसकी साइड का रेशियो है, जिसकी साइड ये है। या पेरीमीटर 912 दिया है, पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम। तो 19 और 20 ये 39 पे 37 जोड़ेंगे तो 76 के लिए 912 मीटर दिए। कितने गुना है भाई, 1 और 6 दूनी 12 टाइम्स है। तो पेरीमीटर 12 गुना हो रहा है तो एरिया भी कितने गुना होगा, 12 का स्क्वायर 144 गुना होगा। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब मुझे इसमें से सेक्टर का एरिया घटाना है। अब बताओ ये सेक्टर कितना एंगल बना रहे भाई, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि इन तीनों सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है ना 180 डिग्री है। 180 डिग्री मतलब 360 का आधा। ये यानी कि मेरे दोस्तों इन तीनों सेक्टर का जो एरिया है वो एक सेमी सर्कल के बराबर है, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस 35 है। तो आप जानते हैं अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया कितना होता है, 154। अगर मेरे प्यारे भाई रेडियस 35 है 5 गुना, तो एरिया कितने गुना होगा मेरे दोस्तों, 25। ये पूरे सर्कल का एरिया आ गया। आपको इन 3 सेक्टर का एरिया चाहिए, यानी कि मेरे प्यारे भाई आधा है ना, θ1, θ2, θ3, यहां पे टोटल 180 डिग्री बनेगा। क्या होता है सेक्टर का एरिया, पाई आर स्क्वायर θ/360। तो देखिए 2 से 154 77 टाइम्स कट जाएगा। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका जो एरिया 154 होता है। तो 77 गुणा 25 ये आ गया, तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, ये आंसर आएगा प्यारे भाई। ठीक है भाई। अब देखिए 2 छिक्का 12। अब आप यहां से एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब आप यहां से यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, जैसे बन पड़े वैसे कर लीजिएगा। अभी 9 छिक्का 54, 4, 4 चौक 16, 6 आएगा। 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो 6 - 5 1। तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यानी कि ये ऐसे सवाल है मेरे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो कि आप बिना हीरोन्स फॉर्मूला लगाए 1 सेकंड में ट्रिपलेट गैस करके एरिया निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। रिसेंट के आप पेपर देखिएगा, आप प्रीवियस और सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे सवाल दिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे शॉर्ट मेथड्स को एग्जाम में लगाइए जिससे आपका समय बचेगा। और जो फिक्स पैटर्न के सवाल है उनको तो बिल्कुल सीख ही लीजिए कि दोबारा से आए तो मुझसे बचे ना। ठीक, चलिए दोस्त, ऐसी और शॉर्ट वीडियोस में छोटी छोटी बनाने की कोशिश करूंगा जो बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट है और आपको परेशान करती हैं चीजें। चलिए बाय।